अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। इनसे जानेंगे आज कुढ़नी में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा हुई और सभा में जिस प्रकार से लोगों की भीड़ जुटी और विजय चौधरी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने काम के आधार पर वोट मांगा है। विजय चौधरी ने तो यहाँ तक कहा है कि आप अपने दिल पर हाथ रखिए, स्वतः जो है आपकी उंगली तीर की तरफ चली जाएगी। क्या कहेंगे मैडम? हाँ, क्या कहेंगे। अभी इतने सारे लोग आपके सीएम से लेके डिप्टी सीएम बाकी मिनिस्टर पहुंच गए, मतलब सोचिए डर कितना है। इसको कहते हैं डेस्परेशन पे जाना, कि आप अगर नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे। बात क्या की, वही तो मैं सोच रही हूँ कि डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ काम नहीं हुआ कुढ़नी में। किस बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं? या तो माफ़ी मांगने का वोट मांगेंगे, या तो राजनीति के ऊपर मांगेंगे, या तो फिर धर्म के ऊपर मांगेंगे। और उनके पास यही क्या है, बताइए, रास्ता ही क्या है? मुख्यमंत्री जी मोकामा में नहीं गए, गोपालगंज में नहीं गए, लेकिन कुढ़नी में गए। देखिए, ये भी मैंने, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, दिमाग से तो बहुत तेज़ है ही, तभी 8 बार पलट खा के वो मंत्री बने हैं, सीएम बने रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मोकामा में नहीं जाने का कारण है उनको पता है कि वो नहीं भी जाएंगे तो भी वहाँ पे व्यक्तिगत जीत से आनंद सिंह जी जीतेंगे। और उनको ये भी पता था कि भाई अगर हम गोपालगंज जाए ना जाए, वहाँ पे किसी भी तरह बीजेपी जाएंगे। अब रही कुढ़नी की बात, अब वो देख रहे हैं कि भाई चारों तरफ से जो है लोग एकदम इम्पैक्ट कर रहे हैं, पूरा एकदम उनको दबाव डाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपके सैनी समाज से कोई और आ गए, जहाँ पे आपके सवर्ण समाज के लेके आए, इधर से आपके खुशवा जी हैं, इधर से आपके केदारनाथ जी हैं जो ऑलरेडी लास्ट टाइम जब जीते थे मात्र 770 या 712 वोट के आसपास। तो डेफिनेटली ये आंकड़ा इतना कम है, वो डरने वाली बात है। मुझे अच्छा लगा कि फाइनली उनको विचलित होकर बोलिए, डेस्परेशन से बोलिए, डर से बोलिए, उनको जाना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और काम जो हो रहा है आप देख सकते हैं कुढ़नी में, जो रोड का है, जो नली गली का है, सब काम मुख्यमंत्री जी ने किया। वो तो 17 सालों से ही बोल रहे हैं काम बहुत कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, फिर भी जनता में त्राहीमाम जनता ने उनकी बात सुना, किसी ने जनता तो देखिए, जनता भी आजकल बहुत स्मार्ट है। हाँ में हाँ मिलाएंगे, और जब वोट डालना होगा तो अंगूठा कहीं और ही देंगे। ये भी आप देख लीजिए। आखिर किसको देंगे? अभी भी आप कह रहे हैं कि कमल को ही देंगे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर थोड़ी सी भी मान लीजिए जातिवाद से ऊपर उठ के अगर जनता भी सोचने लग गए, और सीएमशिप के बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, यही तो काम इतने सालों से सारे नेता लोग मिलकर करते हैं अनिल जी, ये आपको भी पता है। वही तो बार बार बोल रहे कि अगर इस बार थोड़े से दिमाग लगा के जनता इस बार थोड़ा अपने बारे में सोच के अगर वोटिंग करेंगे, और अगर जानेंगे कि चलो हमने हाँ में हाँ तो मिला दिया, लेकिन वोटिंग हम उन्हीं को करेंगे जिनके ऊपर उम्मीद कायम है, जिनके ऊपर जहाँ पे ऑनरेबल पीएम का इतना बड़ा उनका योगदान है, डिजिटल इंडिया बोलिए, बहुत सारी चीज़ों में हमारे पीएम ने आगे काम किया है। तो वो चीज़ सोचकर अगर वो नरेंद्र मोदी जी को सोचकर अगर वोट देंगे तो डेफिनेटली वो लोग केदार गुप्ता जी को वोट देंगे। बहुत काम किया है, देश से विदेशों तक में अपना नाम फैलाया, देश का नाम फैलाया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन बेरोजगारी में कोई काम नहीं किया, रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया। अरे तो मेन मुद्दा तो वही है, रोजगार नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं, बेसिक ही ठीक नहीं है। यादव मुख्यमंत्री तो दे रहे हैं यहाँ तो 10 लाख नहीं, उन्होंने कहा 20 लाख देंगे। 10 लाख तो उन्होंने कहा था, 20 लाख तो फिर आपके सीएम ने कहा, लेकिन 10 लाख 20 लाख छोड़िए, अभी जो 10,000 नौकरी भी जो उन्होंने बांटी है, हम सबको पता है कि वो पूरा पर्चे का खेल है। आप कागज में नौकरियां दे रहे हो, लेकिन बेद पे नहीं हो रहा। आरोप तो तेजस्वी यादव ने आपका भी लगाया है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बांटा है। नहीं, अगर ऐसे होता तो आप बताइए, अभी जो पर्चे जो उनको बांटे गए, कभी ना कभी तो नौकरी उनको मिली थी ना। आरोप तो ऐसे चलेगा, प्रधानमंत्री देंगे तो महागठबंधन के लोग कहेंगे कि पहले से दी हुई नौकरी है, और महागठबंधन देगा तो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इतना दिन अगर ऐसे ही खराब चीजें हो रही थी हमारे डिप्टी सीएम के ये से, तो उस वक्त उससे पहले उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? और आप सोचिए कि जैसे ही समय एनडीए में थे, बस वही बात है ना, उन्होंने अपनी कुर्सी संभाला, इधर से उधर हुए, डील हुई तय, और वो बैठ गया अपने वही कुर्सी पे। महागठबंधन में है तो स्वाभाविक है कि महागठबंधन के पास बस तो वही बात है ना, वो लोग जहाँ पे ऑनरेबल सीएम साहब जाते हैं उन्हीं के गुण गाते हैं, उनका यही है, वो अपने राज्य के लिए सोचते ही नहीं है। आपने देखा मैडम, नगर निगम का जो चुनाव है, जिसकी फिर से घोषणा हुई है, इसको लेकर के भी दोनों गठबंधन में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि श्रेय लेने का जो होड़ लगी हुई है, इसको क्या कहा जाए?
देखिए ये श्रेय लेने का होड़ उन्हीं को लगी रहती है जिनको डर होता है तो कि अगर मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं कर। अच्छा एक बात, एक अगर बहुत ज्यादा बड़ाई करे और दूसरा एकदम भी नहीं करे, वो भी गलत है, क्योंकि हमारे जनता दोनों को देख रही है। और ऐसा नहीं कि 17 सालों में बहुत कुछ अच्छा चीज हुआ है। ये सिर्फ देखिए, आप हत्याएं बोलिए, कितना बार एक ही चीज हम लोग बार बार बोलेंगे। आप तो देखिए जनता के साथ साथ हम लोग भी इरिटेट हो गए एक ही बात को बार बार जनता के सामने रखते रखते। कुर्नी विधानसभा में ये डिसाइड होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं और लोगों के साथ साथ चीजें कैसे बदलती हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन मैडम, कुढ़नी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, फिर तो आप लोग को आखिरी समय में बीजेपी ने याद किया है, जब देखा कि संकट ज्यादा है, अपने दम पर नहीं जीत पाएंगे। देखिए ये तो मैंने 25 नवंबर से लेकर उससे पहले से जब भी मैं इंटरव्यू में गई, मैं हमेशा बोलूं कि इस बार फिर आप लोग लेट ना करें। लेकिन फिर वही हुआ कि आप जस्ट एक दिन पहले आप चिराग जी को लेकर आए। आपको जब पता है कल आखिरी दिन है प्रचार का। अच्छा आप एक बात बताइए, आज एक इम्पैक्ट लोगों ने दे दिया, उसके बाद चिराग जी जाएंगे, वो साफ करेंगे वो चीजें, अपनी वो विजन शेयर करेंगे, बिहार फर्स्ट बिहार। यही अगर लगातार 1 2 3 कम से कम चिराग की 2-3 सभा हुई, मैं तो बोलती 30 से लेके 3 तारीख तक का जो दिन है वो पूरा अगर वो बंधे रहते हैं, आई एम श्योर कि जो भी अभी वोट कटेंगे या बढ़ेंगे वो पूरा क्लीन स्वीप से आपके केदारनाथ जी जीते। अभी हो सकता है कि जीत में थोड़ा अंतर आएगा, लेकिन जीतेंगे अभी भी एकदम आश्वास, इसीलिए क्योंकि अभी कल का गेम होना बाकी है। कल चिराग पासवान जी का जाएंगे और सारी बाजी पलट देंगे। देखिए बाजी कितना पलट पाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनका जब वो बात करते हैं और जब आपने अभी हमारे ऑनरेबल सीएम के, मैंने अभी जस्ट एक ब्लॉग सुना, मैंने अभी अपने डेप्यूटी सीएम का सुना, बुरा मत मानिएगा, दम नहीं है बातों में, पढ़े लिखे को इंप्रेस नहीं कर पाते। और हम लोगों को चाहिए भाई ठोस बात, सब अच्छा ही हो रहा है, सब देख ही रहे भाई क्या अच्छा हो रहा है, क्या देख रहे हैं, कोई गणित हो तब ना, एटलीस्ट ही टॉक सेंस। चिराग जी सेंस बोलते हैं, वो गणित बताते हैं, वो खुल के चीजों को सामने रखते हैं। जनता किन की बातों को समझती है ये काफी मायने रखता है। जनता को आपने जो समझाया वो लोग समझे 17 सालों तक, तो 17 सालों का पर्दा हटाने के लिए कुछ तो समय दीजिएगा। बस वही है कि कल का दिन मैं तो ये चाहूंगी कि पूरे जनता वहां पे जाए, सुने, और देखिए इम्पैक्ट तो होना ही है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अब कितना हम लोग बीजेपी को सर के कल एकदम जादू से, या चिराग फैक्टर बोलिए या चिराग मॉडल जो हमें ऑनरेबल सीएम बोलते हैं, उतने हम लोग कितना इम्पैक्ट कर पाएंगे वो तो कल ही आप लोग देख पाएंगे। तो मानिएगा कि बीजेपी ने फिर गलती दोहराया है, डेफिनेटली दोहराया है। मैं तो ये बोलूंगी चिराग पासवान की जो शक्ति है, उनका जो जनाधार है, उससे ज्यादा अगर पहले समय दिया गया रहता, एग्जैक्टली, बिकॉज अभी देखिए हर घर में लोग ये जानते कि भाई मेरा अगर कोई समस्या है तो एक इंसान के पास जाने से एटलीस्ट वो सुनेंगे। और मैंने पार्टी ऑफिस में हम लोग रोज जाते, दे कैन लिसन टू देम, सुनते हैं बैठ के। तो अगर उनका इतना अभी इम्पैक्ट है बिहार में, पूरे बिहार में, तो उनको पहले से एटलीस्ट लगातार अगर 4 दिन वहां पे चिराग सर कैंपेन करते ना तो छवि अलग। और मोकामा गोपालगंज की घटना के बाद भी बीजेपी ने नहीं सीख लिया। अब क्या कीजिएगा, एक तरफ से मैं तो बोलूंगी कि ये हम लोग के लिए क्या, हम लोग को तो अपने नेता का पावर पता है, तभी आज उनके बिहाफ में हम बात कर रहे हैं। आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है मैडम, जीत गए तो चिराग फैक्टर, नहीं जीते तो चिराग के कारण नहीं देखिए, ये तो खैर ये तो समझिए कि भगवान का आशीर्वाद ही समझिए कि हम लोग एक ऐसे हम लोग एक नेता के साथ हैं जिनके जाने पर भी अच्छी चीजें होती है और जिनके लेट जाने पर भी अच्छी चीजें होती है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। हर तरफ से तो लड्डू आप ही के। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ही लूंगी। चलिए आखिरी सवाल है मैडम, अरवल में जिस प्रकार की घटना हुई, चिराग पासवान लगातार हर घटना, कहीं कोई घटना होती है सबसे पहले जाने वाले में, अरवल में चिराग पासवान ने अभी गए नहीं, लेकिन 5 तारीख को उन्होंने पद यात्रा का ऐलान किया जी, और ये पद यात्रा बहुत बड़े तरीके से होने वाला है, हम लोग सब वहाँ पे होंगे। और एक्चुअली देखिए पद यात्रा वगैरह करने की ज़रूरत चिराग जी को इसलिए पड़ गया क्योंकि जिन लोगों को करना चाहिए, जो महागठबंधन की सरकार जो अभी चला रहे हैं इस राज्य को, उनके कान बंद है, मुंह बंद है, आंख बंद है, चारों तरीके से वो लोग सब कुछ, आंख कान नाक मुंह सब बंद कर लिए, तो क्या कीजिएगा, हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा। और ये आप लोग, लेकिन असर नहीं हुआ। देखिए असर हुआ कि नहीं हुआ वो तो जनता से जाके पूछे, असर तो डेफिनेटली हुआ है। लोगों को एटलीस्ट इतना पता चला है कि भाई सिर्फ वोट मांगने से नहीं होता है, चीजें करनी भी पड़ती हैं। आपको जो कुर्सी दी गई है, आपको जनता की सुरक्षा के लिए दी गई है, ना कि वहां पे बैठ के बड़े बंगला। 2024 की जमीन तैयार कर रहे हैं चिराग पासवान। 2024 की जमीन चिराग पासवान जी तैयार नहीं कर रहे हैं, 2024 की जमीन तैयार है, बस वहां पे कूदने की देरी है।
चलिए, तो 2024 की जमीन तैयार है। देवयानी मित्रा, ये कहना है कि बस कूदने की जरूरत है। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर के इनका कहना है कि बीजेपी को पहले और बुलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कल चिराग पासवान जाकर के फाइनल टच देंगे और निश्चित तौर पर एनडीए प्रत्याशी केदार गुप्ता की जीत होगी। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। बने रहें आर लाइव के साथ।